बात करने वाले हैं गुलाम का नियम। गुलाम का नियम होता है क्या, उसके बारे में बात है। गुलाम्स लॉ। गुलाम्स लॉ क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। यदि आप लोग गुलाम का नियम जो होता है परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं आज के सेशन का। इस नियम के अनुसार गुलाम का नियम क्या होता है उसकी डिफिनेशन हम करा रहे हैं यहाँ पर। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल। विद्युत बल कैसा, जिसमें आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, उन आवेशों के उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच के ये जो दो आवेश है ना, एक Q1 और ये Q2 है। यहाँ पर ये दो आवेश है यहाँ पर, और इन दोनों आवेशों के बीच क्या है, दूरी क्या है यहाँ पर R है। यहाँ दूरी की वर्ग क्या क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है यहाँ पर। इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो इनका आकर्षण हो जाएगा यह प्रोपोर्शनल 1/r² हो जाएगा। जो यहाँ पर इसका सूत्र बनेगा, यहाँ पर दो आवेश हैं, यहाँ बलों के दो आवेश, एक हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 और Q2 हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2 दोनों को एक साथ लिखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको देखेंगे यहाँ पर। माना कि Q1 व Q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तब उनके बीच लगने वाला विद्युत बल क्या बनेगा, यहाँ विद्युत बल या प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 समीकरण 1। समीकरण 2 में क्या है, या प्रोपोर्शनल 1/r²। समीकरण और 1 और 2 से यहाँ करेंगे क्या आ जाएगा, या प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2/r² हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, यह बराबर होगा Q1 के बराबर Q1 इंटू Q2/r² हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ बात करते हैं वायु अथवा निर्वात के लिए के बराबर हो जाएगा 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर, वायु अथवा निर्वात में विद्युतशीलता है यहाँ पर, उसके बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। या बराबर क्या होगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। समीकरण 3 है यहाँ पर। पुनः वायु अथवा निर्वात के लिए के बराबर क्या होगा 9.0 न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर हो जाएगा। या बराबर क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 इंटू Q2/r² हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है सूत्र। यहाँ पर यहाँ बात करें कुछ नोट पॉइंट में, यहाँ पर जैसे यहाँ पर यदि दोनों बिंदु आवेश किसी कुचालक माध्यम जैसे कागज, मोम, कांच आदि में स्थित हो तो, जैसे कागज, मोम, कांच आदि में स्थित हो, तब यह बराबर 1/4πε0 के और Q1 इंटू Q2/r²। समीकरण यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 है। और यहाँ के क्या है, यहाँ पर पराविद्युत माध्यम का पराविद्युतांक है। क्या है यहाँ पर के, पराविद्युत माध्यम का पराविद्युतांक है। समीकरण 3 ऊपर जो समीकरण बना था समीकरण 3 था, ये कौन सा समीकरण है, 4 समीकरण है। इन दोनों क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आप क्या हो जाएगा, या बराबर क्या, या अपान या फिर हम बराबर 1/4πε0 अपान 1/4πε0 के, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये इससे आवेश कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी ये कैंसिल क्या बचेगा 1/के, यहाँ इसका जो वैल्यू निकालेंगे कितना निकल के आएगा, या अपान या फिर हम बराबर क्या हो जाएगा के। अगर हम यहाँ पे यप के लिए मान निकालेंगे क्या आएगा, के या फिर हम आ जाएगा। अब बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट के लिए अंकित मान और मात्रक और बीमित सूत्र की बात करते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के लिए अंकित मान कितना होगा 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। जो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है कितना होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट का बीमित सूत्र क्या होता है, m⁻⁻1 L³ -Q T⁴ होता है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का बीमित सूत्र होता है। यहाँ बात करते हैं नोट पॉइंट में, यहाँ पर माध्यम का पराविद्युत बढ़ाने पर विद्युत बल का क्या होता है, यहाँ पर कर्षण लगता है। यहाँ पर एक कण लगता है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट में बात करते हैं विद्युत बल की जो प्रकृति होती है क्या होता है, आकर्षणात्मक और प्रतिकर्षणात्मक होती है। यहाँ पर तीसरे पॉइंट में बात करते हैं यदि दोनों आवेशों कणों को परस्पर स्पर्श कराकर हटा लिया जाए। क्या कह रहा है यहाँ पर तीसरे पॉइंट में, यदि दोनों आवेशों कणों को परस्पर स्पर्श कराकर हटा लिया जाए तो दोनों आवेशों की मात्रा समान हो जाती है। Q1 बराबर Q2 बराबर Q1 प्लस Q2/2 हो जाता है। यहाँ चौथे पॉइंट में बात करते हैं यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम कोई धातु हो तो के बराबर क्या हो जाएगा, अनंत होने के कारण उनके बीच आरोपित बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। या बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू Q इंटू Q2/r² में एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर यहाँ का पराविद्युत भी लिख सकते हैं। यहाँ पर के क्या, यहाँ क्या है
ये परावैद्युत की वैद्युतशीलता यहाँ पर के बराबर क्या हो जाएगा, परावैद्युत की यहाँ क्या हो जाएगा, परावैद्युत की शीलता है यहाँ पर, ये क्या है एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर सूत्र था यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या करा, कूलाम के नियम के बारे में, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, इसको आप लोग क्या करना, तैयार कर लेना। इसके डिफिनीशन एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा इसको। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ क्या होता है यहाँ पर, कूलाम्स लॉ होता है, जो यहाँ बात करते हैं कूलाम्स लॉ के लिए, कूलाम का नियम के, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुपातिक तथा दूरी के बीच के वर्ग के क्या क्या होता है, व्युत्क्रमानुपातिक होता है। यहाँ का दो पिंड है Q1 और Q2 है, यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा, माना कि Q1 व Q2 आवेशों के एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, उनके बीच लगने वाला विद्युत बल, उनके बीच लगने वाला विद्युत बल या प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, या प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 समीकरण 1, या प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। या प्रोपोर्शनल बराबर क्या होगा के Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर सूत्र है, यहाँ पर आप लोगों को ये क्या करना है, तैयार कर लेना है। हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, जय हिंद।